एक ऐसा संगठन जो मानता था शैतान को खुश करने के लिए जिंदा लोगों की देता था बलि। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही संगठन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो चलिए चलते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो किस्से की शुरुआत यूँ होती है दोस्तों। एडम इसोप जो जर्मनी में कैनन लॉ प्रैक्टिकल फिलोसफी में प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे। उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना चल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और धर्म के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहीं से उनके अंदर एक ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियमों के अपनी ज़िंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से अपनी मनमानी कर सकेगा। 1 मई 1776 की बात है। रात के अंधेरे में वाइसहाफ्ट और उसके 4 छात्र एंग्लोस्टाड के पास एक जंगल में इकट्ठा हो गए। टॉर्च की रोशनी में नहाए हुए इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपने नाम भी खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करेंगे। और इस तरह उन्होंने अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी और इस संगठन के कुछ नियम भी रखे। 30 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है। साथ ही उन्होंने एक उल्लू को अपने इल्यूमिनाटी का प्रतीक बनाया। रोमन परंपरा में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा का सहायक होता है, इसीलिए इसे ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक माना जाता है। कुछ ही सालों में इसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 2500 हो गई। साल 1777 इल्यूमिनाटी के लिए सबसे अच्छा साल था। उस समय चार्ल्स थियोडर बवेरिया के राजा बने, जो खुद उदारवाद के समर्थक थे। उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बवेरिया के रईस लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। लिहाजा चार्ल्स थियोडर को पीछे हटना पड़ा। इल्यूमिनाटी का मतलब ऐसे लोग जो दूसरों से ज़्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया था। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के लोग एक आँख को अपना चिन्ह मानते हैं। आँख को इसलिए महत्व दिया इन्होंने क्योंकि आँख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आँख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाले ये लोग भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहाँ शैतान को खुश करने के लिए हर हदें पार होने लगी। खबरें आने लगी कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते हैं और आत्माओं को गिरवी रखते हैं। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहाँ कई देशों में एबॉर्शन गैर कानूनी था, वहीं ये लोग एबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देते रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना एक मामूली सी बात थी। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। सरकार ने ऐलान किया कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले लोगों के लिए सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। ये पहले से भी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाता रहा। ये ग्रुप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई सरकार और ना ही कोई राजा हो। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते थे जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। कई लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार है। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उसके पास कुछ महिलाएं थीं जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी और इन महिलाओं को द बम्बूस्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से ही था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या था ये आज भी कोई नहीं जानता।